हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों के पेपर ओएमआर होने वाले हैं यानी ऑब्जेक्टिव वाले पेपर होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत सारे कंटेंट पे काम कर रहे हैं, इस बात की गारंटी है। जिनके पेपर 12 अप्रैल से 13 से 15 से जब से भी हैं, हम यहां पर हैं। आपके पेपर ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, जितना कंटेंट बना सकते हैं उतना बनाएंगे। लेकिन फिलहाल जिन बच्चों के पेपर ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमारी तरफ एमजेपीआरई यूनिवर्सिटी लगती है, तो उनके लिए ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या और भी किसी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, सबसे पहले कुछ बातें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली बात क्या है, देखो भैया, सबसे पहली बात यह है कि आपके यहां कितने मेरे भाई आते हैं। किसी के यहां भैया देखो 40 आते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। किसी के यहां 75 आते हैं, किसी के यहां 100 आते हैं। 100 में से 75 करने होते हैं, अलग अलग डिपेंड करता है भाई, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझो। जो तरीका हम बताने वाले हैं वो हमने खुद भी फॉलो किया है अपने जमाने में, तो आपके बहुत काम का है। देखो, जैसे यहां पर एक ये ओएमआर शीट है, इसमें हालांकि 200 दे रखे हैं। हम लोगों का 200 का काम नहीं है। आपको करना क्या, सबसे पहले खास करके वो बच्चे जो फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर में आए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, आपको पेपर देखना, और पेपर देखने के बाद जो क्वेश्चन आपको आता है, अब आप इतनी सारी प्लेलिस्ट, इतनी सीरीज, इतनी प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये तो हो ही नहीं सकता एक भी ना आता हो। आता तो होगा भाई। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको सबसे पहले देखना हमें कौन सा क्वेश्चन आता है। मान लिया 75 क्वेश्चन आपके यहां आते हैं सर जी, ठीक है। यहां तक 75 क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक। 75 क्वेश्चन आपके यहां आते हैं। आपने देखा भाई, पहला में आता है, बहुत बढ़िया। 5वां आता है, 10वां आता है, 17वां आता है। मान लिया इस तरीके से आपको मान लिया 20 क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बीच में दिमाग खराब नहीं करना, बल्कि क्या है, एक नजर में पूरा पेपर पढ़ते चले जाना है। जिसका आंसर हमें कंफर्म है, पता है, उसका आंसर लगाते जाना। इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, इसका पता। जब आप ऐसा करोगे तो हो सकता है भैया 75 में मान लिया कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, मान लिया 75 में 20 क्वेश्चन आपको आते हैं भाई, ठीक है। जब 75 में 20 क्वेश्चन आपको आ गए तो अब 75 में कितने वाला पास होता है, 25 वाला पास होता है। तो भैया इस बात की गारंटी है, बाकी तुम तुक्के भी लगाओगे तब भी पास हो जाओगे। लेकिन फिर भी तुक्के नहीं लगाने, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये होता है कि 20 क्वेश्चन मान लिया हमें आते थे, बहुत बढ़िया करके भाई, ठीक है। अब हम पेपर को दोबारा से पढ़ेंगे। दोबारा से पढ़ने का मतलब क्या, हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे। जब ऐसा हो रहा होता है, जब दोबारा से देखोगे तो इसमें वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो हम कर सकते हैं। एक होता है हमें आता ही है, दूसरा नहीं यार रिलेटेबल लग रहा है यार, अगर हम इसे कोशिश करेंगे तो लगा सकते हैं, या तुक्का भी लगाएंगे तो फिट हो जाएगा इस पे। यानी इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है दोबारा से। जब आप दोबारा करोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मुश्किल से 8 या 10 क्वेश्चन आप दोबारा में कर पाओगे। लेकिन इन 2 राउंड में आपका जो पास होने वाला क्राइटेरिया है वो पास हो जाएगा बहुत आराम से। अगर आपने वाकई में मेहनत कर रखी है, 75 में 30-35 तक आप पहुंच जाओगे। फिलहाल हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, अगर जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सेकंड वाली है, 4th वाली है, 6th वाली बना रहे हैं, या अभी और लेके आ रहे हैं, फिजिक्स की बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, अगर आप उसे फॉलो करके जाते हो तो भैया पहले तो ऐसी नौबत नहीं आएगी 25-25 वाली। 75 में 50 प्लस तो जरूर करके आओगे भाई, ठीक। किस्मत चली तो 75 में 75 कर आओगे। तो समझ गया, सबसे पहले आपको क्या करना है, वो टिक लगाने हैं जो आपको बिल्कुल पक्के पक्के आते हैं। फिर कौन से टिक लगाने भैया, जो हम कर सकते हैं, कोशिश करके कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरा नंबर समझो जरा। मान लिया आपने भैया जो हमें आते थे वो भी लगा लिए, हमने कोशिश भी करके देख ली, और हमें 40 ही क्वेश्चन आए भाई, ठीक। 70 में 40 क्वेश्चन सही हो गए सर जी, बाकी तो हमें आते ही नहीं है, हम कोशिश भी नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब हमारे 40 ही नंबर आएंगे। नहीं, हम यहां पे आपको 3-4 ट्रिक्स बताने वाले हैं जो कि भैया रिसर्च के बाद बता रहे हैं। पहले भी हमने ऐसी एक वीडियो बनाई थी, ध्यान से समझना। कुछ तरीके होते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, कुछ अलग अलग विकल्प दे रखे होते हैं। मान लिया लिखा हुआ है 2, 4, 6 और 79 दे दिया मान लिया यार। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो अलग विकल्प होता है उसी पर टिक लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है पहली बार, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखने में लग रहा होता है ये विकल्प सही है, लेकिन ये विकल्प सही नहीं होता है। बात समझ लो मेरी, कुछ ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड भैया काम आएंगी। सबसे पहले जो विकल्प अलग है उसे नहीं लगाना। फिलहाल तो आप पढ़ के जाओ, आपको आता हो अच्छी बात, लेकिन अगर तुक्का ही लगाने की नौबत आ गई तो भैया जो विकल्प अलग है उस पर टिक नहीं लगाना है, ठीक। दूसरी बात क्या, हमने लिख लिया ताकि छूटे ना। अगर बाई चांस जो डी वाला विकल्प है वो उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी का मतलब ऑल ऑफ दी अबव है, या फिर नन ऑफ दी अबव है, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त सभी मतलब ऑल ऑफ दी अबव है। अगर ये दोनों दे रखे हैं भाई, ठीक, और आपको आता ही नहीं है, आपको लग रहा है हमें तुक्का ही लगाना है, तो भाई फिर आंखें बंद करके ऑल ऑफ दी अबव पे लगा दो, उपयुक्त सभी पे लगा दो। तुम लोग भी इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें मालूम होगा जब भी ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव ही होता है भाई, ठीक है।
उसके बाद अगर मान लिया आपने सारा राग फैला लिया, भैया जो आते थे वो लगा लिए, जो कर सकते थे वो भी लगा लिए, अलग वाले पर टिक नहीं लगाया, ठीक, उपयुक्त सभी था तो वो भी लगा दिया, इनमें से कोई नहीं वो भी लगा दिया, तुक्का भी लगा लिया, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, मान लिया ऐसे करते करते आप 50 पे पहुंच गए, अब मान लिया आपके पास 20 क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन बचे हुए, तब क्या करें सर जी? तो भाई एक पॉसिबिलिटी है, ज्यादातर क्वेश्चंस का ए वाला विकल्प नहीं होता है, ठीक है, ये रिसर्च किया आप 100 विकल्प देखना, उन पर रिसर्च करके देख लेना भैया, ठीक है। उसके बाद जो डी वाला है, डी वाला कब लगाओगे आप? अगर तुक्का ही लगा रहा हूं तब की बात कर रहे हैं, अगर डी वाला लगाओगे तो उपयुक्त सभी है तो लगाना ही लगाना आपको, इनमें से कोई नहीं आता तो लगाना ही लगाना, लेकिन सबसे ज्यादा विकल्प सही होता है या तो बी वाला या फिर सी वाला, इनमें से भी देखें तो भैया ये 60% ये वाला सही होगा बी और 40% सी वाला सही होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर सारी रिसर्च लगाने के बाद भी आपको लग रहा है कि अब कौन सा टिक लगाएं, अब कौन सा तुक्का लगाएं भाई, तो क्या करना है, ए को छोड़ देना अगर मालूम ही नहीं है, ठीक है। डी वाला अगर उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं है तो उसे लगाना है, वरना उसे भी छोड़ देना है। फिर ये दिमाग लगाना यार बी और सी में से कौन सा रिलेटेबल लग रहा है, क्योंकि पढ़ के जा रहे हैं हम, खाली तुक्के लगाने थोड़ी जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं कि बी और सी में से कौन सा रिलेटेबल हो सकता है, जो दोनों में ज्यादा रिलेटेबल लग रहा हो उसी पे जाके टिक लगा देना, और बहुत आराम से हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं, अगर आप 30 भैया तुक्के लगाओगे तो 30 में भैया अगर 10-12 भी फंस गए तो कोई खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लिया आपके 45 आ रहे थे, 12 फंस गए भैया, 57 पे पहुंच गए, क्या खराब है भैया, 12-15 नंबर फ्री में आ गए। तो ये जो कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, आपको बताने की कोशिश करी, बाकी ये सब तो आपको मालूम ही होगा, भैया लिखा ही होता है कि गोला बिल्कुल ऐसे कायदे से रंगो, आधा गोला मत रंगो, टिक मत लगाओ, ये सब तो यार कक्षा एक के बच्चों को पता होता है। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया हो, ये कुछ ट्रिक्स थी जो हमने आपको बताने की कोशिश करी, प्रॉपर रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई है। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बीएससी से रिलेटेड कंटेंट सिर्फ इस चैनल पे लेके आते, कोई हवाबाज कंटेंट नहीं भाई, ठीक है। जो भी आपकी समस्या है उसे कमेंट करके बताओ, हम आपके लिए लगातार ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, 60,000 फॉलोअर्स होने वाले, इतना प्यार आप लोग दे रहे हो, दिल गार्डन गार्डन हो गया भैया, फॉरेस्ट फॉरेस्ट हो गया, जंगल जंगल हो गया यार। चलिए सर जी, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।